सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कच्चा चिट्ठा लेकर और उनकी पूरी पोल खोलने के लिए, साथ ही उनके पिता से जुड़ा पूरा इतिहास, उसे भी लेकर पूर्व सीजेआई मार्कंडेय काटजू प्रकट हो गए हैं। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास ने जस्टिस मार्कंडेय काटजू के साथ एक वीडियो में बातचीत करी और उनकी बातचीत का मुद्दा ही सीजेआई चंद्रचूड़ है और उनकी वो बातें रही जो उन्होंने बीते कुछ दिनों में बोली हैं, जिससे बहुत बवाल भी मचा था। पूर्व जस्टिस मार्कंडेय ने इस पर साफ बोल दिया कि चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो भी फैसले दिए वे अपनी कुर्सी का कद बड़ा करने के लिए दिए या फिर उसे बचाने के लिए दिए। सभी फैसले सेल्फ बेनिफिट से जुड़े हुए थे और ये धर्म का चोला तो सिर्फ ढकोसला है और इसके पीछे भी कोई ना कोई किसी ना किसी कुर्सी को पाने का मकसद जरूर है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक्सप्लोसिव होने वाली है, इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह लोग लालच में, करियर की भूख में अपने फैसलों से आम जनता की बलि चढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ज्यादा बोलने वाला जज बेसुरे बाजे की तरह होता है। इंग्लैंड के लॉ चांसलर यानी कि सीजेआई के बराबर का ओहदा होता है ये भी। सर फ्रांसिस बेकल ने यही बात कही थी और इसी को कोट करते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय ने अभी के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर बहुत ही गहरा तंज कसा और अपनी बात की शुरुआत की। एक जज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी कुर्सी के लालच में न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी। साफ शब्दों में कहें तो पूर्व जस्टिस ने सीजेआई चंद्रचूड़ के बारे में कहा है कि ये साफ झूठ बोल रहे हैं। सालों पहले इन्होंने प्लानिंग कर ली थी, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और रिटायरमेंट से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ अब बकवास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जस्टिस मार्कंडेय ने यह भी बताया। जस्टिस मार्कंडेय ने यह भी दावा किया है कि जो काम वाईवी चंद्रचूड़ ने किया था वही काम उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ ने भी किया। सब के सब चिप ऑफ द सेम ब्लॉक है, यानी सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास ने जब सीजेआई चंद्रचूड़ के पिछले बयानों की बात शुरू की कि कैसे चंद्रचूड़ ने कहा कि जब वे बाबरी मस्जिद मामले में समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो रहे थे तभी उन्होंने भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना की और फिर उन्हें भगवान की तरफ से संकेत मिला और उन्होंने फैसला दिया। इस पर नीलू व्यास ने जस्टिस मार्कंडेय से पूछा कि एक सीजेआई का इस तरह का बयान देना कितना उचित है। फिर जो जस्टिस मार्कंडेय ने डीवाई चंद्रचूड़ की बखिया उधेड़ी है वो वाकई सुनने लायक है। उसकी वीडियो तो हम अपने चैनल पर नहीं दिखा सकते, मगर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको जरूर बताते हैं। जस्टिस मार्कंडेय ने अपनी इंटरव्यू में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनमें से सबसे पहले उन्होंने कहा कि जज को कम बोलना चाहिए क्योंकि बोलने वाला जज बेसुरे बाजे की तरह होता है। जबकि हम देख रहे हैं जब से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं बहुत बोलते हैं, हर फंक्शन में चले जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में चले जाते हैं और बकबक करते रहते हैं। जबकि साल 1991 में जब मैं जज बना था, यानी जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि जब वो जज बने थे तो उनके सीनियर ने उनसे कहा कि अब तुम जज बन गए हो, घर से बाहर कम निकला करो, घर पर ही शाम बिताया करो, भाषणबाजी कम करनी है, ये नहीं कि हर शाम पार्टी में चले जाएं, हर कार्यक्रम में चले जाएं। और तो और पूर्व जस्टिस काटजू ने यहां तक कह दिया कि चंद्रचूड़ को वर्बल डायरिया हो गया है, यानी बोलने की बीमारी हो गई है। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं भाषण देने चले जाते हैं, किसी ना किसी कार्यक्रम में बोलने चले जाते हैं। इनको लाइमलाइट में यानी खबरों में रहने की लालसा बहुत ज्यादा है, जबकि जज को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें हमारे सीनियर ने सिखाया था कि घर पर बैठे रहो, हर एक आमंत्रण या निमंत्रण को स्वीकार मत करो। वही अयोध्या फैसलों को लेकर चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है इस पर पूर्व जस्टिस काटजू ने कहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि चंद्रचूड़ झूठ बोल रहे हैं और ये उनका झूठ है कि उन्होंने भगवान से पूछकर बाबरी मस्जिद यानी अयोध्या का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने किसी भगवान से पूछकर नहीं किया बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किया। पहली बात तो यह कि जब यह फैसला हुआ तब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं थे। हाँ, उस बेंच का हिस्सा जरूर थे जिस बेंच ने यह फैसला दिया था और चंद्रचूड़ को मंदिर बनाने का फैसला देना ही पड़ा क्योंकि फ्यूचर में सीजेआई बनने के उनके फुल चांसेस थे। तो यह कुर्सी कहीं खटाई में ना पड़ जाए, इसलिए ये उस फैसले का डिसेंट नहीं कर सके, मतलब खिलाफ में नहीं बोल सके, क्योंकि चीफ जस्टिस की कुर्सी ही खतरे में आ सकती थी। दोस्तों, जस्टिस काटजू का कहना है कि जज लोग अपने करियर को लेकर बहुत ही कैलकुलेटिव रहते हैं, कोई चांस नहीं लेना चाहते।
यानी ऐसा कोई फैसला देना नहीं चाहते जिससे उनकी आने वाली कुर्सी या आगे मिलने वाले बड़े पद पर कोई भी खतरा है। अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही जस्टिस मार्कंडे ने सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर इतने बड़े बड़े खुलासे कर दिए। इसके बाद उन्होंने 1975 में ओइमीशा जजमेंट की याद दिलाई। मामला था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का, जिसमें 5 जज थे और 5 में से 4 ने फैसला दिया कि इमरजेंसी के दौरान जनता के पास राइट टू लाइफ नहीं होना चाहिए, यानी जीवन का अधिकार नहीं होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इस फैसले में 5 जजों में से एक ऐसे जज थे जो इस फैसले का बहिष्कार कर रहे थे। उन्होंने खुद को इस फैसले से अलग कर लिया था। मगर बाकी 4 जज, जिनमें से एक सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ भी थे, वो इस जजमेंट के हित में बोल रहे थे। जनता के जीने का अधिकार छीनने वाली बात से इन 4 जजों को कोई आपत्ति नहीं थी। डीवाई चंद्रचूड़ के पिता का भी ये कहना था कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को राइट टू लाइफ नहीं होगा, जबकि इसी बेंच में एक जज थे जिन्होंने डिसेंट किया और कहा कि चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो, जनता को जीवन का अधिकार है। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस जज को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया, यानी वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। जस्टिस काटजू ने कहा कि चंद्रचूड़ के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ ने भी जो फैसला दिया था उसमें यदि कोई किसी को पकड़ के गोली मार दे तो कोई उपाय नहीं है। इनके पिता भी करियरिस्ट थे, वो भी चीफ जस्टिस बनने की लाइन में थे। सोचा कि अगर डिसेंट कर गए और उस वक्त की मौजूदा सत्ता को वो मंजूर नहीं हुआ तो इनकी चीफ जस्टिस की कुर्सी ही खतरे में आ जाएगी, जैसे एच.आर. खन्ना की आ गई। और यही काम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी किया। अयोध्या मामले में सरकार के हिसाब से फैसला सुनाया ताकि सरकार नाखुश ना हो। इसका मतलब तो यह है कि न्यायाधीश को न्यायाधीश ही इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो सत्ता में बैठे लोगों को खुश रख सके, ना कि जनता की बहाली का सोचे। और न्याय की तो भाई क्या ही बात करनी है यहाँ पर। तो भारत का सीजेआई बनने के लिए इनके पिता ने भी सत्ता को अच्छा लगने वाला फैसला दिया और इन्होंने भी बीजेपी को खुश करने वाला फैसला दिया। और अब झूठ बोल रहे हैं कि भगवान से पूछकर फैसला किया था। इनकी मजबूरी थी, अगर कुछ और फैसला देते तो भाजपा इन्हें सुपरसीड कर देती। दोस्तों, जस्टिस मार्कंडे इस बात का भी जिक्र करते हैं जो हम हमेशा से करते आए कि अयोध्या बाबरी वाले मामले के जजमेंट में किसी जज के भी दस्तखत नहीं है, मगर वो पूरा फैसला लिखा किसने है। और दूसरी तरफ इस बात की चर्चा चारों तरफ है कि वो फैसला चंद्रचूड़ ने लिखा है, मगर उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। चंद्रचूड़ के भगवान वाले बयान पर जब पत्रकार ने जस्टिस मार्कंडे से यह पूछा कि चंद्रचूड़ अचानक इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी कोई पद पाने की लालसा है क्या, इस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी का मन तो नहीं पढ़ सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सब नॉनसेंस बात है। ये पूरी तरह से नॉनसेंस है कि उन्होंने भगवान से पूछकर अयोध्या वाला फैसला दिया, क्योंकि इनके दिमाग में पहले से एकदम साफ था कि क्या करना है। क्योंकि सही फैसला तो यही था कि मुस्लिम संगठन को ये जगह दे दी जाती जिसे तोड़ा गया था, वो मुसलमानों को दे दिया जाता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे मंदिर का कुछ भी सबूत पेश नहीं कर पाया, कोई सबूत नहीं दे पाया। इसके बाद भी आपने हिंदुओं को सौंप दिया। यह फैसला पूरी तरह से बेईमानी का फैसला था। अपने इसी इंटरव्यू में पूर्व जस्टिस काटजू ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बेईमान आदमी था, इसलिए बाद में उसको राज्यसभा का इनाम मिला। इस व्यक्ति पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप लगा। जस्टिस रंजन गोगोई पर भी हमने एक दोस्तों वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एक जूनियर एडवोकेट ने जस्टिस गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था, मगर बाद में उस केस का कुछ भी नहीं हुआ और जिस लड़की ने केस किया उसने वो केस वापस भी ले लिया बाद में। साथ ही जूनियर एडवोकेट ने यह भी आरोप लगाया था कि मेरे माँ बाप की सरकारी नौकरी को छुड़वा दिया गया है और मेरे परिवार पर जबरन केसेस लगाए जा रहे हैं। मगर इतने गंभीर मामले में गोगोई को क्लीन चिट मिल गई। तो दोस्तों, ये हाल है भारत की न्यायपालिका का और उसके सर्वोच्च पद पर बैठे न्यायमूर्तियों का। किस कदर वे अपने करियर के लालच में न्याय के साथ खिलवाड़ करते हैं, सत्ता के साथ हाथ मिलाते हैं और अपने कुकर्मों को भगवान से जोड़ते हैं, अपने गलत फैसलों को भगवान की आस्था बताते हैं। मगर ये आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये सभी बातें बेकार हैं। भगवान से जुड़ी उनकी कोई आस्था नहीं होती और ना ही ये उस हिसाब से कोई फैसला देते हैं। ये बस आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और ये दिखाने का काम करते हैं कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं। और ये सब बोलने के पीछे भी इनका एक मकसद होता है, वो मकसद भी देर सवेर नजर आ ही जाएगा।
तो भाई आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।